नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है शिक्षण योजना लेकर आए हुए हैं और यह शिक्षण योजना जो है आपका हिंदी विषय से 3 सवाल आपका प्रकरण है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हम आप सभी लोगों के सामने शिक्षण योजना, पाठ योजना और करंट अफेयर ये तीनों चीज़ अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो देखिए, पाठ योजना कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ ऊपर जो है आपका पाठ योजना संख्या लिखिएगा। उसके बाद वाली जो लाइन होगी उसमें आपका छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम। उसके बाद अगले लाइन से जो है से विद्यालय का नाम। फिर उसके बाद आप ऐसे कॉलम बनाइएगा। इस एक में दिनांक, जिस डेट को आप शिक्षण योजना को पढ़ाएंगे वो डेट डालेंगे। कक्षा आपका जो है 5 है, विषय आपकी हिंदी है, पाठ आपका 9 है, प्रकरण आपका 3 सवाल, समय आपका 35 से 40 मिनट का। एक कॉलम और बना सकते हैं कालांश का, जो भी आपकी घंटी होगी वो घंटी आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है प्रकरण हम लोगों का है 3 सवाल। इसके जो लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय हैं आपके। और उसके बाद हम लोग का लर्निंग आउटकम में पहला होगा कि बच्चे जो है कहानी पढ़कर अपने शब्दों में दोहरा पाते हैं। दूसरा होगा बच्चे कहानी संबंधी प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तीसरा होगा बच्चे जो है कठिन शब्दों के अर्थ बता पाते हैं। चौथा होगा बच्चे उपसर्गों की पहचान पर उनका उपयोग कर पाते हैं। फिर पांचवा होगा कि बच्चे जो है मुहावरों के अर्थ बता पाते हैं तथा उनका वाक्य प्रयोग कर पाते हैं। ये लर्निंग आउटकम हो गया। उसके बाद सीखने सिखाने में प्रयुक्त सामग्री, इसमें आपका पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट पर बना आपका चित्र, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, लैपटॉप आदि। फिर उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं गतिविधि होगी। इसको कई चरणों में हम लोग बांट के करेंगे। तो पहला चरण आपका हो जाएगा, यानी पहला दिवस का काम हो जाएगा ऐसे कॉलम और ये क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। पहला आपका होगा शिक्षण के आरंभ में। तो शिक्षण के आरंभ में आपको 5 मिनट का समय लगेगा और इसमें अवलोकन व प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे आप। और शिक्षक जो है कक्षा में बनाए गए जो श्यामपट्ट पर चित्र दिखाकर बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा श्यामपट्ट पर क्या बना है। दूसरा होगा साधु कैसा दिखाई दे रहा है। तीसरा होगा कि राजा कैसा दिखाई दे रहा है। चौथा, राजा और साधु क्या कर रहे हैं। पांचवा होगा राजा साधु को क्या कह रहा है। बच्चे इसका प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद शिक्षण के दौरान दूसरे चरण में जाएंगे। इसमें आपका 10 मिनट का समय लगेगा। इसमें अवलोकन व सहभागिता आपकी होगी। शिक्षक जो है छात्रों को प्रारंभ के 2 पेज पढ़ने को कहेंगे तथा बीच बीच में उनकी कठिनाइयों का निदान करेंगे। फिर उसके बाद गतिविधि होगी, तीसरा चरण। गतिविधि में आपका शिक्षक जो है छात्रों के 2 समूह में बांटते हैं तथा उन्हें अलग अलग तथ्यों पर विचार प्रकट करने को कहेंगे। पहला समूह है जो साधु की जीवन शैली पर और दूसरे समूह को राजा की जीवन शैली पर। इसमें आप 10 मिनट समय लेंगे और अवलोकन व सहभागिता आपकी होगी। फिर आपका चौथा चरण होगा शिक्षण के बाद। शिक्षण के बाद जो है अनु तथा प्रति जोड़कर नए शब्द निर्माण करने को कहा जाएगा। इसमें 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें अवलोकन व प्रश्नोत्तर आपका होगा। अब देखिए आपका यहाँ पे देखिए आपको जोड़ना है यहाँ पे अनु और प्रति। तो यहाँ पे देखिए आगे आपको जोड़ना है, एक बार अनु जोड़ना है, एक बार प्रति जोड़ना है। जोड़ के यहाँ पे इसका लिखना है। यदि मान लिया अनु जोड़ें, अनुशोध, प्रतिशोध, इस तरह से आपको जोड़ के नया शब्द जो है बनाना जहाँ पे बन सके जिसका। जैसे मान लिया आपका यहाँ पे अनुशोध बनाएंगे तो नहीं सही बैठेगा। प्रतिशोध आपका बन जाएगा। प्रतिकल, अनुकल, यहाँ पे जिस तरह से भी आपका रहेगा उसको बना के आपको बच्चों को लेके आना है। फिर उसके बाद दूसरे दिवस का काम होगा। उसमें भी आपका चरण ऐसे कॉलम बनाएंगे। उसके बाद पहला चरण में होगा शिक्षण के आरंभ में और शिक्षक जो है छात्रों से पूर्व दिवस पर पढ़ाए गए पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा राजा का शत्रु उसका मित्र कैसे बन गया। दूसरा होगा घायल व्यक्ति ने होश में आने पर अपने बारे में राजा को क्या बताया। तीसरा होगा राजा को क्रमशः अपने प्रश्नों के क्या क्या उत्तर मिले। इसमें आप 5 मिनट का समय लगेंगे। इसमें अवलोकन व प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग करेंगे। दूसरा चरण होगा शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान जो शिक्षक छात्रों से आगे का पाठ पढ़ने को कहेंगे तथा बीच बीच में उनकी समस्या का समाधान करेंगे। इसमें आपका 10 मिनट समय लगेगा
और अवलोकन व सहभागिता होगी। फिर आपका तीसरा गतिविधि होगा, शिक्षक जो छात्रों को पेड़ पौधों के बीच एक झोपड़ी का चित्र बनाने को कहेंगे, 10 मिनट का समय लेंगे, अवलोकन व सहभागिता होगी। फिर इसके बाद चौथा होगा शिक्षण के बाद में। शिक्षण के बाद में मुहावरों का अर्थ आपको बच्चों को बताने को कहा जाएगा। आज इसके लिए 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें प्रश्न अवलोकन व प्रश्नोत्तर होगा। पहला होगा घोड़े बेचकर सोना, दूसरा होगा हाथ पैर फूलना, तीसरा होगा पेट में चूहे कूदना, चौथा 9 2 11 होना और पांचवा जो है सिर पर पैर रखकर भागना। इन सब शब्दों का जो है मुहावरा आपको बताना है। फिर उसके बाद तीसरे दिन का होगा, तृतीय दिवस में आपको जाएंगे। तीसरे दिवस में क्रमांक, चरण, समय, आकलन का तरीका। पहला आपका प्रश्न होगा शिक्षण के आरंभ में शिक्षक छात्रों से पाठ संबंधी प्रश्न पूछेंगे, यानी पूरे दिवस पर पढ़ाए गए अभ्यास के आधार पर। पहला प्रश्न होगा राजा का शत्रु उसका मित्र कैसे बना। घायल व्यक्ति होश में आने के बाद राजा को क्या बताया। राजा ने उस घायल व्यक्ति के साथ क्या किया। 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें अवलोकन व प्रश्नोत्तर होगा। फिर उसके बाद शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्र को दीक्षा ऐप पर पाठ संबंधी प्रश्न दिखाते हैं तथा उनकी समझ को गहरा करते हैं, बच्चों को उत्साह भी करते हैं। बच्चे भी शांतिपूर्वक वीडियो देखते हैं। इसमें 10 मिनट का समय लगेगा। इसमें अवलोकन व सहभागिता आपकी होगी। फिर उसके बाद तीसरा होगा शिक्षण के अंत में शिक्षक छात्रों से निम्न शब्द का अर्थ पूछेंगे और इसके लिए 10 मिनट का समय लिया जाएगा और इसमें आपका जो है अवलोकन व प्रश्नोत्तर आपका होगा। फिर उसके बाद आपका जो है यथेष्ट, सलाहकार, अंगरक्षक, प्रतिशोध, मन पसीज उठना, रणनीति, इन सब का अर्थ बच्चों से पूछा जाएगा। फिर उसके बाद अंत में गृह का, और गृह कार्य में 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द छांटना है आपको। तो आपका पहला है रसोइयों ने अपनी मैली धोती नहीं बदली। दूसरा है कि क्या आप मेरी बड़ी बहन से मिली हो। तीसरा जो परिश्रम करेगा वही मीठे फल खाएगा। चौथा है वह धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा। पांचवा है छोटा बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब इनमें से जो है आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सबको छांट के लिखना कि क्या आपका संज्ञा है, क्या आपका सर्वनाम है, क्या विशेषण है, क्या क्रिया है, क्या क्रिया विशेषण। इन सबको, इन जो 5 आपकी लाइन है, इन 5 लाइनों में से आपको खोज के लिखना है। फिर उसके बाद जो है आगामी शिक्षण योजना। आगामी शिक्षण योजना में शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर शिक्षक जो है आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। तो ये आज का आपका शिक्षण योजना हो गया। इसी तरह के हमारे शिक्षण योजना हमारे चैनल पे अपलोड किया जाता है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।